हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। इस वक्त हम गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां सियासी पारा एक अलग जगह रही है। लेकिन सवाल यही है कि बाजी कौन मारेगा। मेरे साथ कांग्रेस से पसीना बहा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं वर्धन यादव, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, मैं ताबड़तोड़ आपकी जनसभाओं को देख रहा हूँ, नुक्कड़ सभाओं को देख रहा हूँ, आप कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है आपको? जनता ये कह रही है कि बहुत लंबे समय के बाद उनके बीच का उनका जैसा प्रत्याशी आया है, एक स्थानीय प्रत्याशी आया है जो 5,17,000 मतदाताओं में से एक है, और ऐसे ही व्यक्ति की जनता को बहुत लंबे समय से मांग थी। इसलिए मेरा चुनाव वर्धन यादव या कांग्रेस नहीं लड़ रही, मेरा चुनाव तो बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की जनता ही लड़ रही है। लेकिन एक और सवाल है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो अक्सर जो है सीट बदलते रहते हैं। इस बार वो कह रहे हैं कि आखिरी उनका चुनाव है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वही अपील मैं जनता से जाकर के कर रहा हूँ। जिसका आखिरी चुनाव होता है, कुछ भी चुनाव का परिणाम रहने दो, वो व्यक्ति आपके बीच में नहीं आएंगे, आपको मान सम्मान नहीं देंगे। 5 साल पहले ही हम अपने खराब कर चुके हैं, और 5 साल क्यों खराब करें? तो ऐसे व्यक्ति को मौका दे जो ये कह रहा है कि मैं 25 साल 30 साल आपके बीच में रहूँगा, और जनता समझ भी रही है। गुरुग्राम की बात करें तो देश दुनिया की नज़र इसके ऊपर रहती है। इसका विकास एक अलग तरीके का हुआ है। आपके पास क्या विजन है अपने क्षेत्र को लेकर? देखिए, मेरा जो क्षेत्र है वो बहुत अनोखा क्षेत्र है। इसमें गाँव की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें शहरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें अनऑथोराइज कॉलोनीज़ की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो तीनों के लिए हमारा अलग अलग विजन है। गांव के अंदर, जैसा कि आपने इस जनसभा में सुना, कम्युनिटी सेंटर का, बिजली का, पानी का, सिविर का, रोड्स का, गलियों का, ये गांव की बहुत बड़ी समस्या है। अर्बन सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इशू है, सीवरेज सिस्टम का बहुत बड़ा इशू है, वाटर मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी नहीं है, ट्रैफिक मिस मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या है गुड़गांव के अंदर, एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है गुड़गांव के अंदर, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी एक अर्बन वोटर्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये सभी इशू, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अर्बन और रूरल के हिसाब से हम मैनिफेस्टो भी लेकर के आ रहे हैं, और दोनों के एक अलग अलग विजन के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक और है वर्धन, हम लगातार आपकी मेहनत को तो देख ही रहे हैं। जब आप जीतेंगे, जब आप मान लीजिए अगर मंत्री भी आप बनेंगे, आपकी सरकार आएगी, तो पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम मेरे युवाओं के लिए होगा अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार और खेल की व्यवस्था। ये आज हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके साथ साथ बहुत बड़ी लिस्ट है काम करने की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, जिसमें अच्छी मेट्रो कनेक्टिविटी हो, अच्छी परिवहन हो, अच्छे रोड्स हों, अच्छी ग्रीन बेल्ट्स हो, जल भराव की समस्या खत्म हो, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल क्लीन हो। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों तक सरकार है, 10 सालों से लगातार है। वो कह रही है कि गुड़गांव को हमने नए मुकाम पे पहुंचा दिया है। क्या जवाब देंगे खट्टर साहब को, सैनी साहब को? देखिए, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। गुड़गांव को ज़बरदस्त मुकाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। और अभी आप जिस खांडसा नरसिंहपुर रोड से आ भी रहे थे, वहां आपने देखा होगा कि गाड़ी डूब गई हमारी, इतना भारी वहां पर जल भराव है। किसी भी गांव की गलियों में आप चले जाइए, आपको सिविर का पानी दिखेगा दौड़ता हुआ। किसी भी मेन स्टेट हाईवे को आप गुड़गांव में पकड़ लीजिए, पूरा रोड टूटा हुआ है, चारों तरफ ट्रैफिक की दिक्कत है। 10 साल की भाजपा की सरकार ने गुड़गांव में 2 काम किए हैं, जो काम वो गिनवा रहे हैं, 2 बहुत अच्छे काम किए हैं। पहला काम तो एक PWD रेस्ट हाउस 5 स्टार बना दिया, अपना कार्यालय 5 स्टार बना दिया, और दूसरा काम गुड़गांव के चारों तरफ, अंदर भी और बाहर भी, 5 स्टार दारू के, शराब के ठेके बना दिए। ये 2 काम ऐसे हैं जो भाजपा जिनकी बात कर रही है शायद, कि हमने काम बहुत अच्छे किए हैं। लेकिन एक और सवाल है, मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी आप कह रहे हैं कि आ रही है, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुझे जितना जो मेरी आशाएं हैं, मेरी आकांक्षाएं हैं, प्रदेश का नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हुड्डा साहब और उदय भान जी के हाथ में दिया है, और उनके प्रति प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता का विश्वास भी व्यक्त हुआ है। तो पूर्ण रूप से मुझे लगता है, और मेरी तो इच्छा ये है कि हरियाणा को, हरियाणा के इतिहास का सबसे युवा मुख्यमंत्री इस बार मिलना चाहिए। और ऐसा युवा और लोकप्रियता चेहरा है हमारे पास, जो महज 45 साल की उम्र में 5 बार के सांसद हो चुके हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। मैं तो, अगर मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप भी युवा हैं, 15 साल तक संगठन में थे, अब आप दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बनाना चाहिए। अब समय है, आप ये देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द सारे युवा साथी हैं। इनको कितना बल मिला जब एक 33 साल के नौजवान को बादशाहपुर जैसी सीट से
चुनाव लड़वाने का पार्टी ने मौका दिया। तो इनको कितना ज़्यादा बल मिलेगा जब हरियाणा का मुख्यमंत्री भी ऐसा ही युवा होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछूंगा, 7 वादे नेक इरादे ये लेकर आप लोग दिल्ली से चंडीगढ़ तक पहुंचे हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, मैनिफेस्टो जारी कर दिया, महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, पक्की नौकरी देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे। आपको इस पर बीजेपी निशाना साध रही कि नहीं, ये जुमले हैं? देखिए, ये काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहले करके दिखाए हैं। ये घोषणा पत्र के साथ साथ ये हमारा विश्वास पत्र भी है लोगों के लिए, ये हमारा संकल्प पत्र भी है। हुड्डा साहब की जब सरकार थी 2005 से लेकर के 2014 तक 3.5 लाख गरीब परिवारों को हरियाणा में हमने 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए थे। तो अब वो दोबारा देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बार खाली 100 गज के प्लॉट नहीं दे रहे, उसको बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की सहायता राशि 2 कमरे का मकान बनाने के लिए भी दे रहे हैं। 2000 रुपये महिलाओं को हमने तेलंगाना में दिया है, कर्नाटका में दिया है, तो हरियाणा में भी देंगे। इसी प्रकार से जो महंगाई की मार से आज पूरा देश त्रस्त है, हरियाणा त्रस्त है, तो 1200 रुपये के गैस सिलेंडर को हम 500 रुपये में देने जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली और पानी फ्री देने जा रहे हैं हर एक परिवार को, ताकि हरियाणा के ऊपर जो बोझ है, इस 10 साल की भाजपा का जो बोझ है, जिससे एक एक व्यक्ति त्रस्त है, उनको इस बोझ से मुक्त करना है। कांग्रेस की खुशहाली की सरकार लानी है। आप हमारे चैनल पे वादा कीजिए कि जब आप जीतेंगे तो आप गुड़गांव को वेनिस नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्धन यादव के पास कोई जादू की छड़ी है जो बनते ही सारे कामों को कर देगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे अपने टेन्योर में जितनी भी जल भराव की, पानी की, सीवरेज की, रोड की दिक्कतें हैं, अगला चुनाव मैं ये सब काम करके ही चुनाव लड़ूंगा और पूर्ण रूप से पूरा विकास करके दिखाऊंगा। कांग्रेस की बड़ी से बड़ी योजनाएं गुड़गांव के अंदर, बादशाहपुर विधानसभा के अंदर लेकर के आऊंगा। साथ हैं वर्धन यादव साहब, और पूरे हरियाणा के भीतर सबसे बड़ी असेंबली, सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर है, और उस बादशाहपुर के सबसे युवा प्रत्याशी वर्धन यादव हैं। लगातार जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को अब जो है तय करना है कि किस रूप में, किस तरीके से ये चंडीगढ़ पहुंचते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। इस वक्त हम गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां सियासी पारा एक अलग जगह रही है, लेकिन सवाल यही है कि बाजी कौन मारेगा। मेरे साथ कांग्रेस से पसीना बहा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं वर्धन यादव, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, मैं ताबड़तोड़ आपकी जनसभाओं को देख रहा हूँ, नुक्कड़ सभाओं को देख रहा हूँ, आप कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है आपको? जनता ये कह रही है कि बहुत लंबे समय के बाद उनके बीच का उनका जैसा प्रत्याशी आया है, एक स्थानीय प्रत्याशी आया है जो 5,17,000 मतदाताओं में से एक है, और ऐसे ही व्यक्ति की जनता को बहुत लंबे समय से मांग थी। इसलिए मेरा चुनाव वर्धन यादव या कांग्रेस नहीं लड़ रही, मेरा चुनाव तो बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की जनता ही लड़ रही है। लेकिन एक और सवाल है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो अक्सर जो है सीट बदलते रहते हैं, इस बार वो कह रहे हैं कि आखिरी उनका चुनाव है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वही अपील मैं जनता से जाकर के कर रहा हूँ। जिसका आखिरी चुनाव होता है, कुछ भी चुनाव का परिणाम रहने दो, वो व्यक्ति आपके बीच में नहीं आएंगे, आपको मान सम्मान नहीं देंगे। 5 साल पहले ही हम अपने खराब कर चुके हैं, और 5 साल क्यों खराब करें? तो ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो ये कह रहा है कि मैं 25 साल 30 साल आपके बीच में रहूंगा, और जनता समझ भी रही है। गुरुग्राम की बात करें तो देश दुनिया की नज़र इसके ऊपर रहती है, इसका विकास एक अलग तरीके का हुआ है। आपके पास क्या विजन है अपने क्षेत्र को लेकर? देखिए, मेरा जो क्षेत्र है वो बहुत अनोखा क्षेत्र है। इसमें गाँवों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें शहरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें अनऑथोराइज कॉलोनीज़ की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो तीनों के लिए हमारा अलग अलग विजन है। गांव के अंदर, जैसा कि आपने इस जनसभा में सुना, कम्युनिटी सेंटर का, बिजली का, पानी का, सिविर का, रोड्स का, गलियों का, ये गांव की बहुत बड़ी समस्या है। अर्बन सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इशू है, सीवरेज सिस्टम का बहुत बड़ा इशू है, वाटर मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी नहीं है, ट्रैफिक मिस मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या है गुड़गांव के अंदर, एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है गुड़गांव के अंदर, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी एक अर्बन वोटर्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये सभी इशू, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अर्बन और रूरल के हिसाब से हम मैनिफेस्टो भी लेकर के आ रहे हैं, और दोनों के एक अलग अलग विजन के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक और है वर्धन, हम लगातार आपकी मेहनत को तो देख ही रहे हैं, जब आप जीतेंगे, जब आप मान लीजिए अगर मंत्री भी आप बनेंगे, आपकी सरकार आएगी, तो पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम मेरे युवाओं के लिए होगा अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार और खेल की व्यवस्था। ये आज हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके साथ साथ बहुत बड़ी लिस्ट है काम करने की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं,
जिसमें अच्छी मेट्रो कनेक्टिविटी हो, अच्छी परिवहन हो, अच्छे रोड्स हों, अच्छी ग्रीन बेल्ट्स हो, जल भराव की समस्या खत्म हो, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल क्लीन हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों तक सरकार है, 10 सालों से लगातार है। वो कह रही है कि गुड़गांव को हमने नए मुकाम पे पहुंचा दिया है। क्या क्या जवाब देंगे खट्टर साहब को, सैनी साहब को? देखिए, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। गुड़गांव को ज़बरदस्त मुकाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। और अभी आप जिस खांडसा नरसिंहपुर रोड से आ भी रहे थे, वहाँ आपने देखा होगा कि गाड़ी डूब गई हमारी। इतना भारी वहाँ पर जल भराव है। किसी भी गांव की गलियों में आप चले जाइए, आपको सीवर का पानी दिखेगा दौड़ता हुआ। किसी भी मेन स्टेट हाईवे को आप गुड़गांव में पकड़ लीजिए, पूरा रोड टूटा हुआ है, चारों तरफ ट्रैफिक की दिक्कत है। 10 साल की भाजपा की सरकार ने गुड़गांव में 2 काम किए हैं, जो काम वो गिनवा रहे हैं, 2 बहुत अच्छे काम किए हैं। पहला काम तो एक PWD रेस्ट हाउस 5 स्टार बना दिया, अपना कार्यालय 5 स्टार बना दिया। और दूसरा काम, गुड़गांव के चारों तरफ अंदर भी और बाहर भी 5 स्टार दारू के शराब के ठेके बना दिए। ये 2 काम ऐसे हैं जो भाजपा जिनकी बात कर रही है शायद, कि हमने काम बहुत अच्छे किए हैं। लेकिन एक और सवाल है, मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी आप कह रहे हैं कि आ रही है, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुझे जितना जो मेरी आशाएं हैं, मेरी आकांक्षाएं हैं, प्रदेश का नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हुड्डा साहब और उदय भान जी के हाथ में दिया है। और उनके प्रति प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता का विश्वास भी व्यक्त हुआ है। तो पूर्ण रूप से मुझे लगता है, और मेरी तो इच्छा ये है कि हरियाणा के इतिहास का सबसे युवा मुख्यमंत्री इस बार मिलना चाहिए। और ऐसा युवा और लोकप्रियता चेहरा है हमारे पास, जो महज 45 साल की उम्र में 5 बार के सांसद हो चुके हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। मैं तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप भी युवा हैं, 15 साल तक संगठन में थे, अब आप दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बनाना चाहिए। अब समय है। आप ये देख रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द सारे युवा साथी हैं। इनको कितना बल मिला जब एक 33 साल के नौजवान को बादशाहपुर जैसी सीट से चुनाव लड़वाने का पार्टी ने मौका दिया। तो इनको कितना ज़्यादा बल मिलेगा जब हरियाणा का मुख्यमंत्री भी ऐसा ही युवा होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछूंगा, 7 वादे नेक इरादे, ये लेकर आप लोग दिल्ली से चंडीगढ़ तक पहुंचे हैं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, मैनिफेस्टो जारी कर दिया, महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, पक्की नौकरी देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे। आपको इस पर बीजेपी निशाना साध रही कि नहीं, ये जुमले हैं? देखिए, ये काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहले करके दिखाए हैं। ये घोषणा पत्र के साथ साथ ये हमारा विश्वास पत्र भी है लोगों के लिए, ये हमारा संकल्प पत्र भी है। हुड्डा साहब की जब सरकार थी 2005 से लेकर के 2014 तक 3.5 लाख गरीब परिवारों को हरियाणा में हमने 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए थे। तो अब वो दोबारा देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बार खाली 100 गज के प्लॉट नहीं दे रहे, उसको बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की सहायता राशि 2 कमरे का मकान बनाने के लिए भी दे रहे हैं। 2000 रुपये महिलाओं को हमने तेलंगाना में दिया है, कर्नाटका में दिया है, तो हरियाणा में भी देंगे। इसी प्रकार से जो महंगाई की मार से आज पूरा देश त्रस्त है, हरियाणा त्रस्त है, तो 1200 रुपये के गैस सिलेंडर को हम 500 रुपये में देने जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली और पानी फ्री देने जा रहे हैं हर एक परिवार को, ताकि हरियाणा के ऊपर जो बोझ है, इस 10 साल की भाजपा का जो बोझ है, जिससे एक एक व्यक्ति त्रस्त है, उनको इस बोझ से मुक्त करना है। कांग्रेस की खुशहाली की सरकार लानी है। आप हमारे चैनल पे वादा कीजिए कि जब आप जीतेंगे तो आप गुड़गांव को वेनिस नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्धन यादव के पास कोई जादू की छड़ी है जो बनते ही सारे कामों को कर देगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे अपने टेन्योर में जितनी भी जल भराव की, पानी की, सीवरेज की, रोड की दिक्कतें हैं, अगला चुनाव मैं ये सब काम करके ही चुनाव लड़ूंगा और पूर्ण रूप से पूरा विकास करके दिखाऊंगा। कांग्रेस की बड़ी से बड़ी योजनाएं गुड़गांव के अंदर, बादशाहपुर विधानसभा के अंदर लेकर के आऊंगा। मेरे साथ हैं वर्धन यादव साहब, और पूरे हरियाणा के भीतर सबसे बड़ी असेंबली, सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर है, और उस बादशाहपुर के सबसे युवा प्रत्याशी वर्धन यादव हैं। लगातार जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को अब जो है तय करना है कि किस रूप में, किस तरीके से ये चंडीगढ़ पहुंचते हैं। हमारे सहयोगी विपिन के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, बादशाहपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।